साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर लेना, आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल में माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतना धन बरसाएगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मनचाही शादी करनी है तो वह भी हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति आएगी। प्यारे साथियों, बासी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा और आने वाले नए साल में आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी आपने इस साल सही है, लेकिन प्यारे साथियों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और अगर आप अभी यह बासी रोटी का उपाय कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने लगेगी। आप जहां काम करेंगे, जिस चीज को हाथ मिलेंगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा और इतना पैसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि मैं इसे कहां कहां रखूं। प्यारे साथियों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा हूं। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वे केवल आवाज नहीं हैं, वे अनुभव हैं, वे शास्त्रों की गहराइयों से निकली हुई चेतावनियां हैं। ये कोई कथा नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं बताया जाता, हर कान इसके योग्य नहीं होता। शास्त्रों में यह सब लिखा हुआ है, संतों ने इसे जिया है, लेकिन इसे उन्हीं तक सीमित रखा गया जो इसे संभाल सकें, क्योंकि यह उपाय अगर गलत हाथों में चला जाए तो वरदान नहीं, बोझ बन जाता है, लेकिन अगर सही व्यक्ति के हाथ लग जाए तो सुन लीजिए, तब केवल हालात नहीं बदलते, तब भाग्य को भी झुकना पड़ता है। नया साल आने वाला है और बहुत लोग सोचते हैं कि नया साल मतलब नई तारीख, नया कैलेंडर, नया मोबाइल वॉलपेपर और कुछ नए संकल्प, लेकिन जो जीवन को समझता है, जो कर्म को पहचानता है, वह जानता है कि नया साल केवल दिन नहीं बदलता, नया साल पुराने कर्मों का बही खाता खोलता है। जो आपने वर्षों में बोया है वही इस नए साल में उगने वाला है। कुछ लोगों के लिए नया साल अवसर बनकर आता है और कुछ के लिए चेतावनी बनकर। इसलिए अगर हर साल नया साल आता है और आपकी हालत वही की वही रहती है तो दोष समय का नहीं है, दोष किस्मत का भी नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। अगर आपके जीवन में गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, चाहे दिन रात खप जाए, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, एक जाता है तो दूसरा सिर पर बैठ जाता है। अगर विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, बार बार अपमान और निराशा हाथ लगती है। अगर शत्रु बिना कारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, बदनामी हो रही है, झूठे आरोप लग रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसका दोष है, या फिर शरीर दवा खाकर भी ठीक नहीं हो रहा, इलाज चलता है लेकिन राहत नहीं मिलती, मन भारी रहता है, नींद नहीं आती, तो उस समय अपने भाग्य को मत कोसिए। उस समय समझ लीजिए कि दोष भाग्य का नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। और कर्म सुधारने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई महंगा यज्ञ नहीं है, कोई दिखावटी पूजा नहीं है। कर्म सुधारने का सबसे पहला और सबसे मूल रास्ता है अन्न का सम्मान। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अन्न को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने अन्न का अपमान किया उसने अनजाने में अपने भाग्य का अपमान कर दिया। बासी रोटी, इस शब्द को सुनते ही बहुत लोगों के मन में घृणा आती है। लोग इसे तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, फेंक देने योग्य समझते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बासी रोटी तुच्छ नहीं है, बासी रोटी तपस्या है, यह अन्न की परीक्षा है। ताजा भोजन तो हर कोई सम्मान कर लेता है, लेकिन बासी अन्न का सम्मान वही करता है जिसके भीतर संस्कार जीवित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में बासी अन्न का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश तो कर सकती है लेकिन टिकती नहीं। वह आती है, देखती है और चुपचाप लौट जाती है। और इसके उलट जिस घर में बासी अन्न का सदुपयोग होता है, जहां रोटी को केवल पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद
प्रसाद माना जाता है, वहाँ दरिद्रता डर कर भागती है, वहाँ गरीबी टिक नहीं पाती, वहाँ कर्ज जड़ नहीं पकड़ पाता, वहाँ दुर्भाग्य ठहर नहीं पाता, क्योंकि अन्न के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा सीधी कर्म फल दाता तक जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई हल्का उपाय नहीं है, यह कोई खेल नहीं है। इसलिए इसे करने से पहले कुछ कठोर नियम हैं, जिन्हें तोड़ दिया तो उपाय निष्फल ही नहीं होगा, उल्टा प्रभाव भी दिखा सकता है। पहला नियम, यह उपाय गुप्त रहेगा। जिस दिन आपने किसी को बता दिया, उसी दिन इसका प्रभाव टूटने लगता है। दूसरा, इसे हंसी मजाक में नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म मजाक नहीं समझता। तीसरा, मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो देखते हुए, बातें करते हुए यह उपाय नहीं होगा। चौथा, इसे करते समय मन में जरा सा भी संशय आया कि पता नहीं होगा या नहीं, तो उसी क्षण उपाय की शक्ति समाप्त हो जाती है। और पांचवा नियम, यह उपाय वही करे जो सच में परेशान है, दिखावे के लिए नहीं। याद रखिए भाइयों और बहनों, ईश्वर शब्द नहीं देखता, भावना देखता है। कर्म दिखावा नहीं समझता, नियत समझता है। और अन्न कभी झूठ स्वीकार नहीं करता। भाइयों और बहनों, अब मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं, वह केवल धन का नहीं है, यह केवल उधार का नहीं है, यह उस पीड़ा का विषय है जिसे वही समझ सकता है जिसने कर्ज का बोझ अपने सीने पर रखा हो। कर्ज केवल जेब को खाली नहीं करता, कर्ज इंसान की आत्मा को भी तोड़ देता है। कर्ज वाला आदमी दिन में हंसता है, लेकिन रात को जागता है। उसके घर में सब कुछ होता है, फिर भी शांति नहीं होती। और सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वह चाहे कितना भी मेहनत कर ले, पैसा आता है और फिसल जाता है जैसे हाथ में रेत। शास्त्र कहते हैं, कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह पूर्व जन्मों के कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी ईमानदार होता है, मेहनती होता है, फिर भी कर्ज उतरता नहीं, क्योंकि वहाँ हिसाब इस जन्म का नहीं चल रहा होता। वहाँ पुराने कर्म अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं। और जब तक कर्म से कर्म नहीं काटा जाता, तब तक पैसा पैसा काटने से कुछ नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, कर्ज से मुक्ति का यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। इसमें न तंत्र है, न दिखावा है, न ऊंची आवाज में मंत्र है।